और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे यह नहीं बताया कि वो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने यह नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिवजी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली, क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है, क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है? मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना, बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है। पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई हूं। शिव तत्व है। बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ। डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ। और जो भी कुछ कराओ, डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। पर डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है। शिव का एक रूप डॉक्टर होता है। वो कह रहा है जांच करा लो, जांच करा। वो कहे दवाई खाओ, दवाई खाओ। उस दवाई में तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। डॉक्टर जो दवा दे रहा है उसमें तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। और शिव पुराण तो भरोसे की तो है ही। शिव पुराण में है क्या? विश्वास। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया, शंकर विश्वास रूपिणो। आवाज गूंज रही है, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में भी शिव के लिए कहा गया कि शिव विश्वास है, शंकर भरोसा है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, मेरे बाबा दया मैं तेरे भरोसे।
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, ठीक हो शंभू? प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। एक विश्वास हमारे भीतर हो, एक भरोसा हमारे भीतर हो, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो, तो शिव क्यों ना हो। जिस डॉक्टर की हम दवाई खा रहे हैं, उस डॉक्टर के प्रति आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए कि मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास और मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और तबीयत ठीक हो जाऊंगी। उसी तरह तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि मैं शंकर के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और शिव मेरा दुख समाप्त जरूर करेगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। दृढ़ता, शिव के प्रति एक भरोसा। शांतनु और ज्ञानवती, विधाता अगर भाग्य लिखता है तो शांतनु और ज्ञानवती कह रही है कि महादेव विधाता के लेख को भी पलट देता है। अब इस माँ से पूछो जिस माँ ने लिखा कि डॉक्टर ने 5% कह दिया था कि अब नहीं बचना है, इसमें मुश्किल, दवाई असर नहीं कर रही। फिर शरीर काम किया, शरीर काम किया। भीतर शिव के प्रति भरोसा को जागृत करें। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी मेहनत में कमी मत आने, तुम्हारे परिश्रम में कमी मत आने। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस पढ़ाई को तुम कर रहे हो और जिस एग्जाम को तुम दे रहे हो, उसको 4 गुना अपनी मेहनत को बढ़ाओ, 4 गुना उस मेहनत को, उस लगन को बढ़ाओ कि मुझे ये पार करना। मेरे राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सब कुछ किया। समुद्र की आराधना करी, उपासना करी, विनती करी, विनय करा, ये करा, वो करा, सब कुछ करा। आखिरी में देख लिया कि ये समुद्र ऐसे पार होने वाला नहीं है। तब उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी और फिर विचार कर लिया कि अब सेतु बांध जाए, और सेतु बांध कर पार हो गए। महाराज, थोड़ा परिश्रम तुम्हारा हो, थोड़ा परिश्रम, कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। आपकी मेहनत और शिव की कृपा, ये दोनों सुख प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, सुखता देते हैं, आनंदता देते हैं, दोनों। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शंभू बाबा दया करना,